ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए हमारी है लेट्स ट्राई 5 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग फैक्टर मेथड। मतलब लिस्टिंग फैक्टर्स, मतलब ये क्वेश्चंस हमने किस मेथड से सोल्व करने हैं? फैक्टर मेथड से। दैट मीन्स पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? इनका फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे 16 एंड 24, ये क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट। फैक्टर्स ऑफ 16, मैं 16 के फैक्टर फाइंड करता हूँ। 1 इंटू 16 हुआ, 2 इंटू 8 16, फिर 2 के बाद 4 से 4 4 जा 16। दैट मीन्स फैक्टर्स ऑफ 16 क्या आ गया? 1 2 4 8 16, ऐसे 1 2 4, ये 4 रिपीट दोबारा नहीं करेंगे, 4 आ गया, 8 16। ठीक है, ये इसके हमारे फैक्टर्स आ गए। अब सेम 24 के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। 1 इंटू 24, अब 1 के बाद किससे जाएगा? 24, 2 से हमने डिवाइड किया 24 को, कितना आया? 12। 2 इंटू 12 24, 2 के बाद 3 से, 3 8 जा 24, ये आ गया। फिर 4 से, 4 6 जा 24। तो जो फैक्टर्स ऑफ 24 आए वो क्या क्या है? देखो 1 2 3 4 6 8 12 24, यही हमने लिखे हैं यहाँ पर। ये रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये सारी चीज़ें मैंने राइट डाउन कर दी है। अब आपने क्या करना है? इनमें कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। कॉमन जो दोनों में कॉमन आ रहा हो, 3 डिजिट होते तो तीनों में जो कॉमन आता। अब दोनों में कॉमन क्या है? देखो 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है, 1 आ गया। 2 यहाँ पर भी है इसमें, और 2 यहाँ पर भी है, 2 आ गया। 4 यहाँ है, 4 इसमें भी है, 4 आ गया। 8 यहाँ पर भी है, 8 इसमें भी है, 8 आ गया। अब HCF कैसे फाइंड होगा? जो आपका कॉमन आया है ना, कॉमन फैक्टर आए हैं, उनमें ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा क्या है? देखो 1 2 4 8, इनमें सबसे बड़ा क्या है नंबर? 8। दैट मीन्स 8 मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, ये आपने इस टाइप से करने हैं। जब भी आपसे फैक्टर मेथड से कोई क्वेश्चंस कराता है HCF फाइंड करने का, तो ये करना है। HCF इसके नाम से क्लियर हो रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो होगा वो आपने इसमें लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये इसका सेकंड पार्ट है, 15 51 65। तो देखो 15 के मैं फैक्टर बनाऊंगा तो क्या बनेंगे? 1 इंटू 15 एंड 3 इंटू 5 15, यही बनेंगे, बस आगे जाएगा ही नहीं 15 किसी से। तो फैक्टर्स ऑफ 15 आ गया 1 3 5 15। अब हमने 51 का बनाना है, तो 1 इंटू 51, अब ये 3 से जाएगा तो 3 इंटू 17, बस और नहीं बनेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 51 क्या आ गए? 1 3 17 51, ये आ गया, ये राइट डाउन कर दिए। अब 65, 1 इंटू 65, 1 के बाद जाएगा 5 से, 5 इंटू 13, बस। तो फैक्टर्स ऑफ 65 आ गए आपके 1 5 13 65। ठीक है, ये फैक्टर्स आ गए। अब देखो इनमें कॉमन फैक्टर क्या आया? तीनों में कॉमन छांटना है। 1 1 1 1 आ गया। और कुछ चेक करो, 3 3, लेकिन यहाँ पर नहीं है, दैट मीन्स नहीं लिखेंगे हम, और कुछ ऐसा कॉमन नहीं है जो आ रहा हो। और अब हमारा कॉमन फैक्टर क्या आया? 1। और हाईएस्ट क्या है? सबसे बड़ा। जब आपके पास एक ही नंबर है तो वही हाईएस्ट है, 1। दैट मीन्स आपका HCF कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सी पार्ट। 42 54 एंड 64। तो मैंने पहले 42 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखो 42 के किए मैंने, 1 इंटू 42 42, 2 इंटू 21, ये भी 42, 2 के बाद जाएगा 3 से, 3 इंटू 14 42, फिर 6 से, 6 इंटू 7 42। तो फैक्टर्स ऑफ 42 क्या है आपके? 1 2 3 6 7 14 21 42। आप ये राइट डाउन कर सकते हैं सारे। फिर 54 के बनाने हैं फैक्टर्स। 1 इंटू 54 54, 2 इंटू 27 54, 3 इंटू 18 54, 6 इंटू 9 54, ये हो गया। तो फैक्टर्स ऑफ 54 क्या है आपके? 1 2 3 6 9 18 27 54, ये सारे हमने इस तरह से राइट डाउन कर लिए। फैक्टर्स ऑफ 64 क्या है? 1 इंटू 64, 2 इंटू 32, 4 इंटू 16, 8 इंटू 8। देखो ये ना डिवाइड करके लिखते जाना है, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो 64 को डिवाइड करके देख लिया करो, 2 से 32 आया। अब मैंने 3 से क्यों नहीं दिया इसको? क्योंकि ये 64 डिवाइड ही नहीं हो रहा 3 से, इसलिए जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है आपने उसी से करना है। फैक्टर्स क्या है 64 के? 1 2 4 8 16 32 64,
ये यहाँ पे ये राइट डाउन कर दिए मैंने, ठीक है। अब आगे चलेंगे, ये आप इजीली आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। हाँ, अब इनमें कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं मेरे, 1 एंड 2, ओनली 1 एंड 2 ये कॉमन फैक्टर हैं। तो HCF क्या आया, 1 और 2 में से हाईएस्ट क्या है आपका 2, दैट मीन्स HCF आपका कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जो फर्स्ट पार्ट था उसमें तो था फैक्टर मेथड, अब आ गया आपका प्राइम फैक्टर मेथड। तो प्राइम फैक्टर मेथड से कैसे करेंगे, जैसे क्वेश्चन है मेरा फर्स्ट 56 72, तो 56 के आपने प्राइम फैक्टर्स बना लेने हैं, और मैंने प्राइम फैक्टर्स आप लोगों को पहले ही बताए हुए हैं कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। 56 है, 2 से डिवाइड किया कितना आया 28, फिर 2 से किया 14, फिर 2 से किया 7, फिर 7 बन जा 7, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए। अब 72 के बनाएंगे, 2 से किया 36 आया डिवाइड किया तो, फिर 36 को 2 से किया 18 आया, 18 को 2 से डिवाइड किया 9 आया, फिर 9 को किया 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, दैट मीन्स इसके जो प्राइम फैक्टर आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये आ गया। अब इसमें HCF क्या आएगा, देखो जो जो चीज़ें कॉमन आ रही है ना दोनों में, उनको लिखते चले जाओ। 2 कॉमन है, 2 कॉमन ये रहा, देखो इसमें भी है इसमें भी है, इस 2 को मैंने लिख लिया, मल्टीप्लाई, फिर आगे ये 2 है, यहाँ भी 2 है, इस 2 को भी लिख लिया, फिर आगे बढ़ो, ये 2 है, यहाँ भी 2 है, ये 2 लिख लिया, 7 है इसमें लेकिन इसमें नहीं है, इसका मतलब नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये 8 आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका HCF आएगा। मतलब जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है उसमें क्या करना होता है, पहले तो सबके दोनों है, 2 नंबर हैं तो 2, 3 नंबर हैं तो 3, तीनों के प्राइम फैक्टर बना लो, जो उनमें कॉमन आ रही हैं उन सबको लिखते चले जाओ और उनकी मल्टीप्लाई कर लो लास्ट में, ठीक है, वो उनका आंसर आएगा। अब इसका सेकंड पार्ट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये सेकंड पार्ट है 56 60, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं 56 60। तो मैंने सेम मेथड से 56 को 2 से डिवाइड किया 28 आया, फिर 2 से किया 14 आ गया है, फिर 2 से किया 7 आया, 7 1 जा 7, दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ये 56 के आ गए। अब 60 का किया तो 2 30 हुआ, 2 से फिर किया 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो HCF देखो कैसे करेंगे, मैंने क्या बताया था, कॉमन, इसमें 2 है, यहाँ भी 2 है, ये 2 मैंने राइट डाउन कर लिया, यहाँ 2 है, ये फिर 2 है, इस 2 को राइट डाउन कर लिया। अब देखो यहाँ 2 है लेकिन यहाँ नहीं है, नहीं लेंगे, 7 है यहाँ नहीं है, नहीं लेंगे, तो 2 2 ज़ा 4, दैट मीन्स HCF कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। और इसका C पार्ट आप लोगों ने करना है, इजी मेथड, इसी मेथड से आप लोगों ने करना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है और एक नया मेथड आपके सामने आया है, डिवीजन बाय कॉमन फैक्टर मेथड। कौन सा मेथड आया है, डिवीजन बाय कॉमन फैक्टर मेथड। जैसा कि क्वेश्चन आपका कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन बाय कॉमन फैक्टर मेथड। तो ये क्या होता है, ये कुछ इस तरह से करना होता है, जैसे 3 नंबर हैं तो 3 लेंगे, 2 नंबर हैं तो 2 लेंगे, 8 16 36, जैसे हम LCM निकालते हैं उस तरह से इन तीनों को एक साथ इकट्ठा लिखेंगे। अब 2 से इनमें कॉमन जो आ रहा है ना, देखो सभी जाने चाहिए, यदि कोई 2 नंबर जा रहे हैं, 3 नंबर है उनमें से कोई 2 जा रहा है तो आप नहीं करेंगे, तीनों नंबर एक ही टेबल से डिवाइड होने चाहिए, उस नंबर से आप करेंगे। तो 2 से लिया, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 18 ज़ा 36, 2 से हो गया। अब 4 8 18 इनमें भी एक नंबर ऐसा होना चाहिए जिससे ये तीनों डिवाइड हो कम्प्लीटली, 2 से किया, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 और 2 9 ज़ा 18। अब देखो क्या 2 4 9 में कोई चीज़ ऐसी है कॉमन जिससे ये तीनों नंबर एक ही टेबल से डिवाइड हो रहे हो, नहीं है, क्योंकि 2 से करेंगे तो 2 तो ये तो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, 3 से करेंगे तो ये दोनों नहीं होंगे, ये हो जाएगा। तो अब आपने इसको यहाँ पर छोड़ देना है। अब आपके कॉमन क्या बचे, 2 और 2, दैट मीन्स कॉमन फैक्टर्स क्या है, 2 एंड 2, हैंस HCF कितना आ गया, 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, आपने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेनी है, वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं,
20, 80, 120। तो देखो 20, 80, 120, इनमें सबसे पहले 2 से गया, 2 10 ज़ा 20, 2 40, 80 आ गया, 2 से गया 60 आ गया, फिर 2 से 2 5 ज़ा 10, 2 से 40 को डिवाइड किया 20 आया, 2 से 60 को डिवाइड किया 30 आया। अब 5, 20, 30, इनमें कौन सा ऐसा नंबर है जिससे ये तीनों डिजिट डिवाइड हो रहे हैं? 5, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 5 6 ज़ा 30, हो गए तीनों। अब 4 और 6 में और 1 ऐसा कोई कॉमन नहीं है, तो आप क्या लेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 5, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 5, 20। ये 20 आपका क्या आ गया भाई? आंसर आ गया। ठीक है, ये था। नेक्स्ट पे चलते हैं आगे। इस तरह से आप इसको इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। सी पार्ट, सी आपने खुद करना है, डू योर सेल्फ, ईजी है। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ, फाइंड HCF ऑफ फॉलोइंग बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखो ये हमारा फोर्थ मेथड है HCF फाइंड करने का, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये क्या होता है? बिल्कुल आसान होता है। आपके पास 3 नंबर हैं, 2 भी आ सकते हैं। 3 नंबर है 9, 18, 27। तो आपने क्या करना है? एक नंबर को अंदर करो और एक नंबर से डिवाइड कर लो। जैसे ये 18 है, मैंने 9 से किया, 9 2 ज़ा 18, कंप्लीट हो गया। किससे कंप्लीट हो गया? 9 से। अब इन 2 डिजिट का तो काम हो गया, अब बच गया क्या? 27। अब 27 को लिखो और जिस डिजिट से आपने पहले डिवाइड किया था, 9 से किया था ना, अब 9 से इसको करो, 9 3 ज़ा 27। देखो ये डिजिट भी कंप्लीट हो गया डिवाइड। दैट मीन्स आपका HCF कितना आ गया? 9 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, 80, 90। अब मैंने 80 अंदर लिया, 60 से डिवाइड किया, 60 1 जा 60, कितना बचा? 20। अब क्या करना है आपने? ये 20 बाहर रहेगा और अंदर क्या आ जाएगा? 60, जिससे पहले डिवाइड किया था। 23 जा 60, किससे डिवाइड हुआ कंप्लीट? 20 से। अब मुझे चेक करना है, इन दोनों को मैंने ले लिया था ना 60 80 को, अब किसको बच गया? 90 बच गया। इस 90 को अंदर रखेंगे और 20 से डिवाइड किया, 24 ज़ा 80, 90 में से 80 माइनस हुआ 10, 10 2 ज़ा 20। तो दैट मीन्स मेरा HCF कितना आया? 10 आया, क्योंकि 20 से ये तो हो गए डिवाइड लेकिन 90 नहीं होगा। तो 20 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो 24 ज़ा 80, 10 बचा। अब इसमें यही प्रोसेस होती है कि जो आपका रिमाइंडर बचा ना, उसको बाहर करते जाओ और जिससे पहले डिवाइड किया था उसको अंदर करते जाओ। अब ये रिमाइंडर बचा ना 10, अब किसको अंदर करेंगे? 20, जिससे पहले डिवाइड किया था। तो 10 2 ज़ा 20, इससे कंप्लीट हुआ सारा। दैट मीन्स मेरा HCF कितना आया मेरे पास? 10 आ गया। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट इसका, 12, 24, 88। तो देखो 12 से 24 को किया, 12 2 ज़ा 24, कंप्लीट हो गया। अब 88 को करके देखो 12 से कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है? 12 7 ज़ा 84, नहीं हुआ ना कंप्लीट। दैट मीन्स अब 88 में से 84 माइनस किया तो क्या बचा? 4। अब ये 4 बाहर रहेगा और अंदर क्या हो जाएगा? 12, जिससे पहले किया था। 4 3 ज़ा 12, देखो 4 से कंप्लीट डिवाइड हुआ है। दैट मीन्स मेरा HCF कितना आया? 4 आया। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है ये, 2 रोप्स आर दिस, जो भी हो आप अपना बुक में से राइट डाउन कर सकते हैं क्वेश्चन को। सॉल्यूशन में मैंने दिखा दिया है। 64 एंड 80 दिया हुआ है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? 80 है, 80 को 64 से डिवाइड किया, 64 1 जा 64, दैट मीन्स ये आ गया 16। ठीक है, अब 16 बाहर रहेगा, अंदर क्या हो जाएगा? 64, तो 16 4 जा 64, कंप्लीट हो गया देखो 16 से। दैट मीन्स HCF मेरा कितना आ गया? 16, यानी कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ पीस मेरी कितनी आ गई? 16 सेंटीमीटर आ गई। ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 8 18 24। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 8 18 एंड 24। तो देखो क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है, दैट मीन्स हम इसका क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। 8 18 24, तो 18 को पहले डिवाइड किया मैंने किससे? 8 से, तो देखो 8 2 जा 16, कितना बचा? 2। अब 2 बाहर रहेगा, अंदर क्या किया मैंने? 8, 2 4 जा 8, कंप्लीट डिवाइड हो गया। अब 2 से 24 को भी चेक करो। 24, ये 2 से मैंने डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2 0, 4 कैरी किया, 2 2 ज़ा 4, हो गया कंप्लीट। दैट मीन्स HCF मेरा कितना आया? 2। हैंस द ग्रेटेस्ट नंबर इज 2। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का, 7th क्वेश्चन। 184 230 और 276 ये गिवन है।
इसमें भी ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है आपसे, आप क्वेश्चन अपनी बुक से राइट डाउन कर सकते हैं। 184 और 230 को मैंने स्टार्टिंग में ले लिया, तो देखो 184 से किया तो 184 बन जा 184, माइनस करेंगे तो कितना आया आपका 46। अब 46 आपका बाहर रहा, अंदर क्या हो गया 184, किससे डिवाइड हुआ 46 4 जा 184, देखो कंप्लीट हो गया 46। अब मुझे चेक करना है कि क्या 276 भी 46 से डिवाइड हो रहा है। 276 46 डिवाइड किया, 46 6 जा 276, कंप्लीट हो गया। दैट मीन्स HCF कितना आ गया 46 आ गया। ग्रेटेस्ट नंबर मेरा कितना आया 46, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज थी, कंप्लीट हो गई है। आई होप कि आराम से आप लोग कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ओके।